वेलकम टू जेल प्रयोजन क्लासेस। आज हम लोग पीजीटी के जो मैथमेटिक्स सिलेबस है उसमें स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ग्रुप थ्योरी से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं और सब बेसिक होते हैं। तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं और उस पर जो आधारित क्वेश्चन जो होंगे उसको हम लोग आज देखेंगे। ग्रुप थ्योरी है क्या? तो ग्रुप थ्योरी क्या है? जो भी सेट है, सपोज सेट G ऑन बाइनरी ऑपरेशन बी नोन एज ग्रुप थ्योरी if these four properties, that means closure property, associative property, identity एंड इनवर्स, ये चार जो एग्जिस्ट करेगा तभी वो जाके हमारा ग्रुप बनेगा। तो क्या है ग्रुप थ्योरी? a set G on binary operation star B known as group if these four properties exist। कौन कौन ये फोर प्रॉपर्टीज हैं? पहला है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? A and B belong to G, then A binary operation on B also belong to G। ये अगर होता है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा। दूसरा क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन बी, then binary operation on C is equal to A binary operation on B binary operation on C। For all A, B, C belong to, for all A, B, C belong to G। ये होगा, ये हमारा क्या हो गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। देन थर्ड वन है आइडेंटिटी एग्जिस्ट। थर्ड वन क्या है? आइडेंटिटीज ये आइडेंटिटी क्या है आपका? कोई भी सेट का एलिमेंट A है, इस पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन E अगर करते हैं, कोई E अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो क्या होगा? ये ऑपरेशन करने के बाद में हमारा
सेम एलिमेंट आएगा, ए एलिमेंट आएगा, जहाँ पर क्या होगा, ए जो एलिमेंट है और एलिमेंट जो ई है वो क्या है, वो बिलोंग करेगा आपका जी में। यही है आइडेंटिटी। चौथा में क्या है आपका, वो प्रॉपर्टी है इन्वर्स का। वो प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्स का प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स ए कोई एलिमेंट होगा जी का, वो बाइनरी हम ऑपरेशन करते हैं इन्वर्स का, तो वो किसके बराबर होगा, वो आइडेंटिटी जो ई है उसी के बराबर होगा, है ना। जहाँ पर होगा हमारा ए और इसका जो इन्वर्स जो है वो भी क्या करेगा, जी पर बिलोंग करेगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्रुप क्या होता है उसका डिफिनेशन हो गया। ये ग्रुप जो होता है वो क्या है, वही हो गया। यानी कि चार आपके पास में प्रॉपर्टी है, ये चारों प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करेगा किसी भी ग्रुप किसी भी सेट में, तभी जाकर ये क्या होगा आपके पास में, ये ग्रुप वो कहलाएगा। ठीक है, ओके। हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या है, अबेलियन ग्रुप किसे बोलेंगे, क्या है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है। इफ ए ग्रुप एज ए कम्यूटेटिव, यानी कि आपके पास में इफ अ ग्रुप, कोई भी अगर ग्रुप है वो क्या है आपके पास में, अगर वो कम्यूटेटिव है ना, वो कम्यूटेटिव है तो ही जाकर वो एबेलियन ग्रुप कहलाए। यानी कि अगर एबेलियन ग्रुप है तो वो क्या होगा, एबेलियन ग्रुप है तो वो ग्रुप होगा ही। यानी कि जो चार प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चार जो ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, उसके बाद में अब अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। यानी कि जी का कोई भी एलिमेंट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन बी इज इक्वल टू, अगर बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो बी कम्यूटेटिव में क्या होगा, बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, ये इक्वल होगा। यही है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, है ना, कोई सेट जी में वो बिलोंग करेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सेमी ग्रुप क्या कहते हैं। सेमी ग्रुप एकदम से आपका आसान है। सेमी ग्रुप क्या है, जो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ग्रुप में अगर दो प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करेगा, ग्रुप में अगर दो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा तो ही जाके हम लोग उसको सेमी ग्रुप कहेंगे। यानी कि कौन दो ग्रुप, क्लोजर और एसोसिएटिव। क्लोजर और एसोसिएटिव अगर होगा, ये दोनों अगर एग्जिस्ट कर जाएगा किसी ग्रुप पर, तो हम उसे सेमी ग्रुप कह सकते हैं, राइट। उसके बाद में मोनोइड किसे बोलेंगे,
अगर मोनोइड किसे बोलेंगे, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी ये दोनों एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसे मोनोइड कहें। यानी किसी ग्रुप में अगर एसोसिएटिव और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिटी, ये दोनों एग्जिस्ट करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, मोनोइड कहेंगे। राइट, ये तो हमें समझ में आ गई ग्रुप क्या है, एबेलियन ग्रुप क्या है, सेमी ग्रुप क्या है, मोनोइड क्या है। राइट, अब क्या है, हम लोग चलते हैं इस पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं हमेशा बार बार, जो पीजीटी लेवल में हो या टीजीटी लेवल में हो, उस पे आधारित हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई सेट है जेड प्लस है ना, बाइनरी ऑपरेशन है। ये कोई एक सेट है, वो किसका है, सेट ऑफ इंटीजर है ना, ये सेट ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन है ना। तो ये क्या है, इज ए ग्रुप। हम देखते हैं कि इसमें क्या है, अगर कोई सेट है जेड प्लस है जो जेड इंटीजर अंडर आइडेंटिटी, इंटीजर अंडर एडिशन इज ए ग्रुप। क्या ये ग्रुप है, हम लोग इसको देखते हैं कि क्या ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप होने के लिए हम लोग क्या देखे हैं, 4 प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला देख लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा हमें देखना पड़ेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखना होगा। तीसरा हमें देखना पड़ेगा ग्रुप होने के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट जो करता है, आइडेंटिटी है ना। चौथा जो है वो हम इन्वर्स को देख लेंगे। ठीक है, अगर चारों एग्जिस्ट कर जाएगा तो हम क्या करेंगे, वो कह देंगे कि हाँ ये एक ग्रुप है, अदरवाइज ये ग्रुप नहीं है। ये एक, क्या ये ग्रुप है, तो कहेंगे कि वो ग्रुप है और वो ग्रुप नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे ग्रुप है कि नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या है, ये जेड जो है वो इंटीजर है। इंटीजर जो है, हम लोग इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में क्या है, 0 है, प्लस -1 है, प्लस -2 है, प्लस -3 है ना। ऐसे करके हमारे पास में ऐसे है कोई सेट है, ये यही कह रहा है। तो हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या, सपोज कोई भी हम यहाँ से एलिमेंट ले लेते हैं, तो क्लोजर देखते हैं 1 और 2 को ही ले लेते हैं, 1 और 2 है ना। ये क्या है, जेड में बिलोंग कर रहा है ना, जेड में क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। तो क्या है, इस पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे। क्या चीज़ का ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन करना है ना, एडिशन का ऑपरेशन करना है। तो क्या वो बिलोंग करेगा जेड में, यानी कि 1 + 2 ये बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हमारा आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्या 3 जो है वो जेड में बिलोंग कर रहा है, यानी कि 3 बिलोंग कर रहा है जेड में। हम देख रहे हैं, इसी तरह से और भी हम चेक कर सकते हैं, है ना। चेक करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये क्या है, ये क्लोजर जो है वो प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट कर रहा है वो। ठीक है,
सेकेंड में हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव। सेम एज एसोसिएटिव में हम लोग देख लेते हैं क्या है, कोई भी एलिमेंट एसोसिएटिव में क्या होता है, यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा होगा। तो हम लोग तीन कोई भी एलिमेंट ले लें, सपोज 1 2 3 ले लेते हैं, चेक करते हैं 1 + 2 + 3, है ना, इक्वल टू 1 + 2 + 3। ये हमारे पास में हो गया। देखते हैं क्या है, 3 3 6 इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये दोनों इक्वल है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह और भी है, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, वो एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो चेक करेंगे, यानी कि ए हमारे पास में एडिशन है तो ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोई भी आइडेंटिटी को हम लोग ऐड करें तो वो सेम एज ये हमारे पास आना चाहिए। तो इसमें से हमारे पास में कोई भी एलिमेंट को ले लेते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं, प्लस अगर 0 जोड़ते हैं तो इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास ए आएगा। 2 लिए 0 जोड़ दिए तो तभी जाकर 2 आएगा, सॉरी ये हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे, यानी कि 0 जो है ई इक्वल टू 0 होगा, 0 इसका आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। हम इनवर्स में देखते हैं, इनवर्स में क्या है, ए प्लस ए इनवर्स अगर हम करें तो हमारे पास में ई आना चाहिए, यानी कि ई हमारे पास में 0 है ना, 0 है हमारे पास, यानी कि 1 अगर ले लिए 1 तो क्या जोड़ेंगे इसमें कि हमारे पास में 0 आएगा, तो -1 अगर ऐड कर दिए तभी जाकर 0 आएगा। अगर 2 है, अगर इसमें हम लोग -2 कर दिए तभी जाकर 0 आएगा। 3 है प्लस -3 कर दिए तो जाकर 0 आएगा। यानी कि ये सारा जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ जेड जो है वो ग्रुप है। हमारे पास में सेट ऑफ जेड जो है वो ग्रुप है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है let G be a group with binary operation, let G be a group, G कोई भी सेट है वो ग्रुप है विद इन बाइनरी ऑपरेशन, विद इन बाइनरी ऑपरेशन defined by A binary on B is equal to A binary on B, no sorry ये नहीं, ग्रुप क्या है आपका A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस B और प्लस 1। ये है आपके पास में फॉर ऑल A B बिलोंग टू G।
देन इन्वर्स ऑफ एलिमेंट सी ऑफ जी हमको फाइंड करना है। देन फाइंड इन्वर्स ऑफ, देन फाइंड इन्वर्स ऑफ जी। हमें बताना है वो क्या है, एलिमेंट सी then the inverse of element C, then the inverse of element C of G। ये चार ऑप्शन आपके पास में है। पहला है 2 + C, दूसरा ऑप्शन है आपके पास वो है 2 - C, तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपके पास में -2 - C, चौथा जो ऑप्शन है वो है -2 + C, है ना। चार ऑप्शन है। आप लोग सबसे पहले क्या है, इन्वर्स फाइंड करने से पहले हमें देखना होगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी अगर निकाल लेंगे तभी जाकर हम इन्वर्स के बारे में समझ पाएंगे, इन्वर्स क्या है, तभी जाकर हम फाइंड करेंगे इन्वर्स। तो आइडेंटिटी के लिए हम देखते हैं, चेक करते हैं, है ना, क्योंकि ग्रुप है तो ये क्लोजर और एसोसिएटिव तो फाइंड करेगा ही, क्योंकि ये ग्रुप है बाइनरी ऑपरेशन में, है ना। ग्रुप है तो रहेगा ही, लेकिन आइडेंटिटी हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा। तो क्या होता है आइडेंटिटी, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ई अगर होगा आइडेंटिटी तो हमारे पास में क्या आएगा, ए के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं a + b = a + b + 1 है। ये है हमारे पास में कोई एक डिफाइंड जो है वैल्यू। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, a प्लस कोई भी आइडेंटिटी e है और उसमें हम क्या कर देते हैं, a को जोड़ देते हैं, है ना। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आना चाहिए, हमारे पास वैल्यू जो है वो a आना चाहिए, है ना। तो देखिए ये a और ये कैंसिल हो गया, तो e जब आएगा तो हमारे पास में -1 हो गया। e का वैल्यू क्या हो, यानी आइडेंटिटी हमारे पास -1 है। तो हम इन्वर्स को लेते हैं। अब देखते हैं इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स हम देखते हैं तो क्या है, इन्वर्स में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ कोई एलिमेंट c है, c के एलिमेंट में हम लोगों को देखना है, यानी कि c बाइनरी ऑपरेशन ऑन c इन्वर्स 1 = हमें क्या आना चाहिए, e के बराबर आना चाहिए, यानी कि e जो है वो क्या आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, यही है। तो हम क्या देख पाते हैं यहाँ पर हम देखेंगे क्या, यहाँ से देखिए क्या है वैल्यू c और प्लस c इन्वर्स यहाँ पर +1 है। तो ये करने के बाद में हमें क्या आएगा, आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट आएगा। तो आइडेंटिटी हम क्या फाइंड किए हैं, -1 फाइंड किए हैं, -1 फाइंड कर लिए हैं। यहाँ से हम देख पा रहे हैं यहाँ, है ना। तो क्या हो गया, इन्वर्स हमको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, c इन्वर्स 1, है ना। तो क्या हो जाएगा, -1, ये इधर जाएगा, ये भी -1 होगा, और यहाँ पे c जो है वो भी -c होगा ना।
तो हमारे पास क्या आ गया, -2 और -c। ये हमारे पास इन्वर्स फाइंड हो गया है। इसमें चारों में कोई है, यस, दिस वन, थर्ड वन विल बी आंसर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, राइट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है, इन द ग्रुप in the group 2 4 6 और क्या है एलिमेंट 8 बाइनरी ऑपरेशन मॉडुलो 10 है ना। तो फाइंड करना है, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज पहला ऑप्शन क्या है, हमें आइडेंटिटी निकालना है, 2 है, दूसरा ऑप्शन है 6 है, तीसरा जो है थर्ड वन इज 4, फोर्थ वन इज 8। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। हमें क्या फाइंड करना है, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी जब हम फाइंड करेंगे तो क्या देखेंगे कि इसमें कौन सा, हाँ, अब इस मॉडुलो 10 और ये जो सेट है उसमें कौन सा आइडेंटिटी हमारे पास में आएगा। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम ऐसे दोनों तरफ लिख लिए हैं, जो सेट है उसको 2 4 6 8, यहाँ भी 2 4 6 8। मॉडुलो 10 में हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे। किस में है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में हमें देखना है ना, क्या है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स मॉडुलो 10, यही है हमारे पास। तो 10 हमारे, यानी कि ये लिमिट जो है वो 10 है, तो हमको जब 10 से नीचे आए तो सेम एज लिखना है, फिर 10 से ज़्यादा है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके जो रिमाइंडर्स हैं वो हम लिखते हैं। तो 2 जा है ना 4, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर होगा तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ होगा ना। हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ 6 × 2 12 हुआ, 12 हुआ। अब 12 को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में रिमाइंडर 2 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 16 होगा, है ना, 16 को 10 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, रिमाइंडर 6 आएगा, तो हम 6 को लिख दिए। उसी तरह सेम एज हम लोग करेंगे 8 6, यहाँ पर देखिए 6 और 4 10 से डिवाइड कर दिए, क्या आ गया, 4, हमारे पास 4 हो गया। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
इसको हम सॉरी यहाँ 8 छक 48, यहाँ 8 हो जाएगा। उसके बाद में 8 दूनी 16, 6, यहाँ 8, आपके पास 8 हो गया, यहाँ 4, ये आ जाएगा आपके पास। अब क्या है, हमें आइडेंटिटी इनवर्स देखना है। आइडेंटिटी इनवर्स में क्या देखते हैं, ए ऑन बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इनवर्स, हमें फाइंड करना होता है। अब देखिए इसमें क्या है, आइडेंटिटी इनवर्स में क्या होगा आपके पास, कहाँ पर आपका जो है वो वैल्यू इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन में वो हो रहा है, हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ये कॉलम में आपका ऑपरेशन जो है वो आएगा, इसलिए ये सेकेंड नंबर जो है वो होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। if G is equal to 0 1 2 3 4 और क्या है 4, बस 4 है, 4 तक है, और 5 मॉडुलो 5 एडिशन में है आपका इज ए ग्रुप देन आइडेंटिटी इज, हमको आइडेंटिटी फाइंड करता है। आइडेंटिटी इज, पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, 1, दूसरा में 2, तीसरा में जो है वो 3, चौथा में है वो 4। कौन सा जो होगा वो आइडेंटिटी होगा। सेम एज हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, इस कॉलम में क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, ऐसा है 0 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 तक गया। सेम एज हम लोग क्या करेंगे, प्लस जो है वो करते जाएंगे, प्लस जो एडिशन जो है उसमें हम लोग करते हैं। तो एडिशन में क्या हो गया, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ 3 होगा, और सॉरी ये 0 से हम लोग कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 सेम एज हो जाएगा। यहाँ 0 + 1 1, 0 + 2 2, 2 + 3 3, 3 1 4, 1 4 5, यहाँ पर 4 हो गया,
2 1 2 3 4 है ना, 3 + 1 यहाँ 4, यहाँ 4 + 1 5 हो गया, 4 + 1 और 5 में 5 से डिवाइड, क्योंकि लिमिट है 5, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 0 करेंगे। फिर 2 + 0 0, 2 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, तो यहाँ 0 हो गया। 4 + 2 6, तो क्या हो जाएगा 6, 5 में 6 से डिवाइड करेंगे 1, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, तो 0 हो जाएगा। 3 + 3 9, यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। 3 + 4 12 में फिर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ रिमाइंडर 2। यहाँ फिर 4 + 0 0, 4 + 1 5, तो 4 + 0 4, 4 + 0 4, 4 + 1 5 1, 4 + 2 6, रिमाइंडर 1, 4 + 1 यहाँ 0 5, 4 + 3 हमारे पास क्या हो गया 7, फिर 7 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा रिमाइंडर 2, यहाँ 2। इसी तरह से हम देखेंगे 4 + 4 8, फिर रिमाइंडर देखें 5 + 1 3, हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर 3। अब इसमें हम लोगों को क्या आइडेंटिटी देखना है कि कौन सा आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आइडेंटिटी किसी भी ग्रुप का एक ही होता है जैसा हम लोग जानते हैं। तो क्या है आइडेंटिटी में ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ई = ए आएगा, तो ए बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास में क्या है एडिशन है, और एडिशन जब है तो हमारे पास ए आना चाहिए, यानी कि ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ई, यानी किसी भी एलिमेंट में हम लोग अगर बाइनरी ऑपरेशन को ऐड करें तो हमारे पास में वही एलिमेंट आना चाहिए। यानी कि अगर 1 रखते हैं, अगर इसमें 0 ऐड करें तभी तो 1 आएगा, यहाँ 2 रख दिए और अभी अगर 0 ऐड करें तभी तो यहाँ पर 2 आएगा, 3 कर दिए यहाँ पर ऐड किए 0 तभी तो यहाँ 3 आएगा, है ना। तो हमारे पास में ई का वैल्यू क्या हो गया, ई का वैल्यू जो है हमारे पास में 0 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है आइडेंटिटी जो है वो क्या है 0 है, हमारे पास में आइडेंटिटी 0 है। ये 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन हमारे पास में नहीं है, लेकिन ये गलत ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम एक 0 कर देते हैं। ऐसा ऑप्शन होगा तो ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गया। इसी तरह अगर इसमें रहेगा इन्वर्स निकालने के लिए, तो सब जितने भी एलिमेंट हैं सारे का इन्वर्स क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इन्वर्स ऑफ 0 क्या होगा, इन्वर्स ऑफ 0 0 हो जाएगा। अगर उसमें इन्वर्स ऑफ 1 क्या होगा, हम देख लेंगे। इन्वर्स ऑफ 1, इन्वर्स ऑफ 2, इन्वर्स ऑफ 3, इन्वर्स ऑफ 4, सारे का इन्वर्स क्या हो जाएगा, सारे का इन्वर्स जो है वो अलग अलग हमारे पास आएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ, एक क्वेश्चन और है, हम देखते हैं उसको। ये क्वेश्चन है, लेट कोई एक ग्रुप है, लेट G इज इक्वल टू 0 1 2 3, 1 0 1 2 3 है ना, 4 एलिमेंट है, एंड बाइनरी ऑपरेशन defined by a binary operation on B is equal to modulo of B minus A, मॉडुलस ऑफ B माइनस A, ऐसा हमारे पास में होगा। तो इसको ये ग्रुप है कि नहीं, इज इट ए ग्रुप और नॉट, है ना, फाइंड करेंगे। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, ये चारों जो प्रॉपर्टी है उस चारों प्रॉपर्टी को देखना होगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे एक कॉलम बना लेते हैं। इस कॉलम में हम लोग 0 1 2 3 0 1 2 3 है ना, ये चीज़ें हैं हम लोग देख पा रहे हैं। अब क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन हम लोग देखते हैं करके कि क्या ये है कि नहीं, होता है कि नहीं हो पा रहा। देखिए यहाँ 0 1 2 3 सेम मैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मोड है। हम मान लेते हैं ये वाला जो है वो बी है और ये वाला जो है, ये रो जो है वो ए है, कोई एलिमेंट का सेट जो है वो। तो बी माइनस ए, बी माइनस यानी 0 माइनस 0 0 होगा उसका मोड, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 0 माइनस 1 मोड 1, यानी कि सबका वैल्यू जो है वो प्लस में आएगा। मोड है लेकिन सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में। 0 माइनस 2 0 मोड, है ना। 0 माइनस 3 3 मोड ऑफ 3 माइनस मोड ऑफ 3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसी तरह 1 माइनस 0 है ना, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 है ना, 1 2 2 1 0 के बाद में यहाँ देखिए ये 3 है, 3 माइनस 0 0 और सॉरी 3 2 1 0 ऐसे हमारे पास में है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन बी, है ना, बिलोंग टू जी। जब भी होगा वो बाइनरी ऑपरेशन में होगा, यानी कि आपका बी माइनस ए मॉडुलो, है ना, कोई भी है, यानी कि ये तो आपका कर ही रहा है एलिमेंट में, जितना भी आ रहा है एलिमेंट वो जी में बिलोंग कर रहा है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास में ये एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा जो है वो चेक कर लेते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव अगर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास में, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सी। ये हमारे पास होता है। तो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 1 बाइनरी ऑपरेशन ऑन 2, है ना,
फिर बाइनरी ऑपरेशन ऑन 3 इक्वल टू, है ना, इक्वल टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, बाइनरी ऑपरेशन ऑन 2, बाइनरी ऑपरेशन ऑन 3। ये जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए b माइनस ए, यानी कि 2 माइनस ए, बाइनरी ऑपरेशन ऑन 3, है ना, इक्वल टू 1, यहाँ b हो गया 3 माइनस 2, ये मोड। हम इसको थोड़ा डिलीट कर दिए, यस। अब आगे आ गए नेक्स्ट, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, है ना, बाइनरी ऑपरेशन ऑन 3 इक्वल टू 1, बाइनरी ऑपरेशन ऑन 1। अब क्या हुआ, 3 माइनस 1 इक्वल टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन 1 माइनस 1, है ना। ये क्या हो गया, 2 इक्वल टू 0। ये एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट, ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो क्या हुआ, ये हमारे पास में, ये आगे अब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये यहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आइडेंटिटी और इन्वर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये एक ग्रुप नहीं है, ये जो टर्म पे है ये ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे आगे इसके जो एबेलियन ग्रुप है और भी जो आगे सिलेबस में है वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।